हेलो एवरीवन। बुद्धिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो ये हमारे लाभ और हानि की क्लास 2 है, जिसमें हम बेईमान दुकानदार पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह चल रहा है हमारा लाभ और हानि, जिसमें आज हम बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्नों का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यानी कि बेईमान दुकानदार का मतलब है कि आपने पहले ज़माने में या तो सुना होगा या मैं समझा देता हूँ कि जब कोई दुकानदार दुकानदार यानी कि दो पल्ला होते, जब कोई तराजू होता है तो एक तरफ तो दुकानदार बाट रखता है और एक तरफ रखता बेचता है सामान। तो जिधर वो सामान बेचता है उस पल्ले के नीचे मान लो उसने 200 ग्राम की चुम्बक लगा दी। जिस पल्ले में रख के जिस पल्ला में रख के वह सामान बेचता है उस पल्ले के नीचे उसने 200 ग्राम की चुम्बक लगा दी। तो जब वह सामान तोलेगा तो वह क्या करेगा कि जब वह सामान तोलेगा तो उसमें 200 ग्राम सामान कम तोलेगा, यानी कि वो बाट तो 1 किलोग्राम का ही रखेगा। और उसमें जब 200 ग्राम की चुम्बक उसने नीचे लगा दी तो जब वह सामान तोल के देगा तो उसमें 800 ग्राम ही सामान जाएगा और 200 ग्राम जो चुम्बक है वह उसका सामान बच जाएगा। तो इसी आधार पर यह सवाल है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि एक दुकानदार 1 केजी चीनी की जगह 800 ग्राम तोलता है। यदि वह चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे सबसे पहले, फिर इसको हम करेंगे। इसको हम दो तरीके से समझेंगे। पहले मैं आपको जो नॉर्मल वे होता है इसको करने का वह समझा देता हूँ, फिर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जिससे आप इसको जल्द से जल्द कर पाएंगे। ठीक, तो देखो, सबसे पहले मान लिया हमने 1 ग्राम 1 ग्राम चीनी का जो मूल्य है हमने 1 रुपया मान लिया। जब 1 ग्राम चीनी का मूल्य 1 रुपया मान लिया और 1 केजी में 1 किलोग्राम चीनी में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, 1 केजी में हो गए हमारे 1000 ग्राम। ठीक, तो 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया है, तो हमारे 1000 ग्राम का मूल्य भी हमारा 1000 रुपये हो गया। यानी कि जो दुकानदार है वह बाजार गया और 1000 ग्राम 1000 रुपये में खरीद लाया। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि जब 1000 का ग्राम 1000 रुपये का है तो 800 ग्राम भी 800 रुपये का होगा। ठीक है, वह 800 ग्राम 800 रुपये का खरीद के लेके आया होगा। तो इसमें क्या कहा गया है, और इसमें ये सवाल में कहा गया कि यदि वह चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है, इस चीज का क्या मतलब है। कभी कभी चीनी को वह क्रय मूल्य पर बेच भी सकता है, कभी कभी को वह क्रय मूल्य बढ़ा के भी बेच सकता है। तो इसमें कहा गया कि चीनी को क्रय मूल्य पर बेचा गया है। यानी कि जो दुकानदार है बाजार से 1 किलोग्राम चीनी यानी कि 1000 ग्राम चीनी 1000 की खरीद के लेके आया। और जब वह जब वह अपनी दुकान पर उस 1000 ग्राम चीनी को बेचता है तो वह यह कह के बेचता है कि मैं 1000 ग्राम चीनी यानी 1 किलोग्राम चीनी 1000 की खरीद के लेके आया हूँ और 1000 की ही मैं 1000 ग्राम बेच रहा हूँ। यानी कि जितने की वह सामान खरीद के लाया उसी भाव में वह सामान बेच रहा है। लेकिन वह कर क्या रहा है, बचत कहाँ कर रहा है कि वो जब 1000 ग्राम की जगह वह केवल 800 ग्राम ही तोल रहा है। 1000 ग्राम की जगह वह 800 ग्राम ही तोल रहा है। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। देखो, 800 जो ये ग्राम है इसकी वैल्यू कितनी है, 800 रुपये। और उसने ग्राहक को कितने ग्राम तोल के दिया, 800 ग्राम। जब उसने 800 ग्राम तोला, ठीक है, तो उसने जब 200 ग्राम की चोरी करी तो उसने 800 ग्राम जो तोला तो उसने जो ग्राहक को तो 1000 ग्राम बता कर दिया, और जब 1000 बता कर दिया तो उसको 1000 रुपये में बेच दिया। तो 800 ग्राम को जब उसने 1000 ग्राम बताकर बेच दिया, यानी कि 800 रुपये की जो वस्तु थी वह उसने 1000 रुपये में बेच दी। या चीनी थी, 800 रुपये की चीनी उसने 1000 रुपये में बेच दी।
तो इसमें तो आपको पता चल गया होगा आसानी से कि 800 रुपये की चीनी 1000 में बेच दी, यानी कि उसे 200 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, और जो ये लाभ हुआ है ये किस पर हुआ है? 800 रुपये पर, क्योंकि उसने 800 रुपये की चीज 1000 में बेची है। 800 रुपये की चीज उसने 1000 में बेची है, तो 800 रुपये पर लाभ हुआ 200 रुपये का। जब हम इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/4, यानी कि लाभ जो हुआ 4 पर 1 यूनिट का लाभ हुआ, और 4 पर 1 यूनिट का मतलब होता है 25%। और अगर आपको याद नहीं है यह फ्रैक्शन की वैल्यू, तो 1/4 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे और यह कटेगा 25 बार। ठीक, एक तरीका जो नॉर्मल तरीका है, एक तरीका तो हो गया ये। मैं आपको एक शॉर्ट तरीका और बताता हूँ और फिर मैं उसको समझाऊंगा। देखो क्या होता है कि आपने ये दिमाग में रखना है कि SP/CP आधार पर हम इन सवालों को, इनके सारे ही सवाल जो होते हैं SP/CP के आधार पर हम ज़्यादातर सवालों को प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, अगर सेलिंग प्राइस SP मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य अगर बड़ा है क्रय मूल्य से, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है तो होगा लाभ। ठीक है, लाभ के लिए ये हो जाएगा छोटा और ये हो जाएगा बड़ा, तो होगा हमारा लाभ। और जब होगा हमारा लाभ, ठीक है, और जब जो हमारा विक्रय मूल्य वह हो जाएगा छोटा, विक्रय मूल्य छोटा हो जाएगा और जो हमारा क्रय मूल्य है वह होगा बड़ा, तो हो जाएगा हमको नुकसान यानी कि हानि। इस चीज़ को आपको याद रखना है, हालांकि याद होगी, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। तो एक चीज़ आपको ये देखनी है। ठीक है, इस तरीका से हम सवालों को अब इनको करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अपना SP/CP। ठीक है, एक चीज़ आप ये देखो, 1 किलोग्राम दुकानदार खरीद के लेके आया, 1 किलोग्राम खरीद के लेके आता है जितने रुपए में, और 800 ग्राम उतने रुपए में बेच देता है। यानी 1 किलोग्राम खरीद के लाता है और 800 ग्राम चीनी बेच देता है। ठीक है, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हम बनाएंगे तो या तो 1000/800 लिखेंगे, ठीक है, या फिर 800/1000 लिखेंगे। ठीक है, आपको ये दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है। 1000/800, या फिर हम कर देंगे 800/1000। आपको ये दो कॉन्सेप्ट, दो चीज़ें आपको दिमाग में, जब इस तरीका का सवाल आए तो आपको ये दो चीज़ें दिमाग में रखनी है। अब एक चीज़ आप इसमें देखोगे, आपको ये तुरंत ये पता चल जाएगा कि जब आप 200 ग्राम की चोरी कर रहा है, आपको पता है कि दुकानदार जब 200 ग्राम की चोरी कर रहा है यानी कि वह 200 ग्राम का लाभ कमा रहा है, और जब लाभ कमाएगा तो जो विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस SP बड़ा रहेगा, यानी कि SP हमारी बड़ी वाली वैल्यू हो गई और ये छोटी हो गई, तो हमारा 1000/800 हमारा आ जाएगा। ठीक है, 1000/800 हमारा आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 2 से गया, ये 5 बार गया और ये 4 बार गया, यानी कि SP हमारा 5 यूनिट आ गया और जो CP है हमारा 4 यूनिट हो गया। यानी कि विक्रय मूल्य 4 यूनिट हो गया, और यानी क्रय मूल्य 4 यूनिट हो गया और विक्रय मूल्य 5 यूनिट हो गया। 4 की कोई वस्तु खरीद के हमने 5 यूनिट में बेच दी, तो हमको जो लाभ हुआ 4 पर 1 का लाभ हुआ। जब 4 पर 1 का लाभ हुआ तो हमारा जो लाभ है प्रतिशत में हम देखेंगे तो हमारा जो लाभ है 25% हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और जब भी आप इसको पेपर में जब देखोगे तो आपको ना SP लिखना है ना CP लिखना, डायरेक्ट आपने सवाल देखा कि एक दुकानदार 1000 मतलब 1 किलोग्राम चीनी की जगह 800 ग्राम तोलता है और वह क्रय मूल्य पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप तुरंत लिखोगे 1000/800 और इसको काट के आप तुरंत इस तरीके से सवाल में देखोगे कि 4 की वस्तु 5 पर बेची है, इसका मतलब 25% का लाभ हुआ है। आपको पेपर में सिर्फ इतना लिखना है, और जो ये SP/CP है ये वाला, ये इसका फॉर्म ये यहाँ पर इस्तेमाल किया गया लेकिन यहाँ लिखा नहीं है, ये चीज़ केवल दिमाग में रखी है। ठीक,
बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब देखो प्रश्न नंबर इसमें 2 में देखते हैं, यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ये भी इसी की तरह कुछ मिलता जुलता सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, देखो हमने सबसे पहले एसपी लिखा और नीचे लिख दिया हमने सीपी। जो शॉर्टकट मैंने पिछली उसमें बताया है उसी आधार पर इसको हम करेंगे। ठीक है, वह क्या कह रहा है, 3 खिलौनों को 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर बेचता है। ठीक है, उसने 3 की जगह मतलब कि 3 खिलौनों बेच कर ही 4 खिलौनों के बराबर उसने पैसा कमा लिया। 3 खिलौने बेचकर, यानी कि वह बाजार से 4 खिलौने लेके आया था, उसने 3 खिलौने ही बेचकर उतना पैसा कमा लिया जो 4 खिलौनों में वह खरीद के लेके आया था। यानी कि उसने 4 खिलौने मान लिए 20 रुपये के खरीदे और उसने 3 खिलौने बेचकर ही 20 रुपये कमा लिए, तो फिर भी उसके पास एक खिलौना बचा, यानी कि उसको लाभ हुआ। और हम इसकी फ्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे 3/4 या फिर 4/3। अब आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि इसको लाभ हुआ या हानि हुई। अगर कोई व्यक्ति बाजार से 4 खिलौने खरीद के लेके आता है और मान लो 4 खिलौने खरीद के वह 10 रुपये में लेके आया और उसने 3 खिलौने जब बेचे तो 10 रुपये में उसने बेच दिए। 4 खिलौने वह 10 रुपये में खरीद के लेके आया। 4 खिलौने मैंने, मान लो मैं चार बाजार से 4 खिलौने 10 रुपये में खरीद के लेके आया और मैंने 3 खिलौने 10 रुपये में बेच दिए, फिर भी मेरे पास एक खिलौना बचा, यानी कि मुझे एक का लाभ हुआ। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ देखेंगे कि ये 3/4 फ्रैक्शन हम लेंगे 3/4 या 4/5। अब हम ये देखेंगे कि हमें लाभ हुआ या हानि। जैसे मैंने बताया कि हमको लाभ होगा एक खिलौने का, तो ये जो बड़ी वैल्यू है एसपी वाली जो है, इसको इस फ्रैक्शन को हम लिखेंगे क्योंकि ये फिर आ जाएगा 4/3। सीपी हो गया हमारा 3 और एसपी हो गया 4, तो हमको 3 की वस्तु 3 यूनिट में लेके कोई वस्तु हमने 4 यूनिट में बेच दी, तो हमें 3 पर 1 का लाभ हो गया। और 1/3 का मतलब होता है 33 से ही 1/3%। या फिर हम इसको इस तरीका से लिख सकते हैं 33 से ही 33%। उम्मीद करता हूँ आपकी ये समझ में आया होगा। एक बार आपको एक तरीका और इसका चलो बता देता हूँ। इसका एक सिंपल तरीका है, इसने कहा है कि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर बेच दिया। यानी 3 खिलौनों का जो एसपी है 4 खिलौनों के सीपी के बराबर है, यानी 4 खिलौनों की लागत हम यहाँ करेंगे। 3 खिलौनों को उसने बेचा, यानी 3 खिलौनों का जो एसपी है विक्रय मूल्य है, 3 खिलौनों को बेचा, कितने रुपए में बेचा, 4 खिलौनों का जितना उसका विक्रय मूल्य, 4 खिलौनों का जो क्रय मूल्य था यानी कि सीपी था। 3 खिलौनों को बेचा उसने, यानी 3 खिलौनों का जो विक्रय मूल्य है वह 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है। यह इसमें थोड़ी बात इसने घुमा दी है, यह चीज़ कहना चाह रहा। तो हमारा आ जाएगा SP/CP बराबर, ये सीपी नीचे आ गया और ये 4 है ही, और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ भी जो हमारा प्रॉफिट होगा वह 1/3 का होगा, जिसका मतलब होता है 33.3333%। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।